और ये कहें भैया ये सभी गांव वाले, शहर वाले, सिकोहाबाद वाले सभी लोग इस बहुत होशियार डॉक्टर की मूर्ति है, इससे सभी इलाज लें। क्या उस मूर्ति से कोई इलाज लेंगे? इसी तरीके से किसी का मुकदमा है तो किसी कोर्ट कचहरी के वकील को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील की हम मूर्ति बनवा के ले आए, बैरिस्टर की। वहां वकील नहीं काम करते, वहां बैरिस्टर काम करते। सुप्रीम कोर्ट के किसी बैरिस्टर की मूर्ति बनवा के ले आए और ये कहा कि भैया तुम लोगों के जो भी मुकदमा है ये बैरिस्टर की मूर्ति से आप लड़वाएं, ये सब केस फैसल करवाएगी। क्या कोई भी व्यक्ति उस बैरिस्टर की मूर्ति से अपने केस लड़वाएंगे? इस तरीके से कोई भी कार्य, छोटा से छोटा एक कार्य, कोई भी आदमी किसी को मानता है, इसका हमें विरोध नहीं, मानो, लेकिन मानने से पहले जानो। हम एक सुई रख दें, एक धागा रख दें अलग अलग, और जिस किसी को आप मानते हैं उसके पास ले जाइए और ये कहें कि इस सुई में ये धागा पिरो दीजिए। किसी की भी मूर्ति में ये शक्ति है, उस सुई में धागा पिरो दे। आप बताओ, दुनिया का छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम हम कहां उस संभव कर सकते? अपनी कोई ड्राइवर गाड़ी है और बहुत योग्य ड्राइवर जो हर गाड़ी को चला लेता हो, उसकी मूर्ति की बनवा लेके ले आए और ये कहें कि तुम अपनी गाड़ी को इस बहुत योग्य ड्राइवर से चलवाइए, इसकी हम मूर्ति बनवा के ले आए हैं। कोई मूर्ति से अपनी गाड़ी चलवाएगा क्या? तो इसलिए ये कहा है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। सभी लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। पूरे शरीर में तमाम देवी देवताओं का वास बताया जाता। लेकिन जिस दिन इस शरीर के अंदर जीवात्मा निकल गई, सत्य सत्ता निकल गई, आत्मा चेतना निकल गई, उस दिन चाहे किसी देवी देवता की आपने बहुत बड़ी पूजा की हो और जीव के निकल जाने पर कोई छाती ठोक के ये नहीं खड़ा होता। यहाँ छोड़ दीजिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कि चिंता मत करो, तुम्हारी चेतनात्मा निकल गई, निकल जाने दो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, आज से हम तुम्हारे शरीर को संचालित करेंगे। आप बताएं, कहीं ऐसा हुआ हो तो बताएं। तो इस तरीके से ये क्या है? ये जानकारी, सत्संग के द्वारा हमें सच्ची जानकारी मिलती, क्योंकि हम बिना जाने ही मान लेते। जैसे रेखा गणित में बीज गणित और रेखा गणित मिश्रित होता है, उसमें होता है माना का खा गा एक त्रिभुज है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये देवता अमुक काम करता है, ये देवता अमुक काम करता है, ये देवी अमुक काम करता है, लेकिन जानते नहीं। यथार्थ में बिना जाने मानना धोखा है। जानकर मानो, हर चीज को आप जानकर मानो, बिना जानकर मानना धोखा हो जाता है। आप कोई भी चीज जान करके मानते हैं, संसार की हर चीज आप जान करके मानते हैं, लेकिन आध्यात्म क्षेत्र में बिना जाने ही मान लेते, तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। तो इसलिए हम शुरू में एक महामंत्र शुरू किया था, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। यथार्थ में हम दुनिया की हर चीजें जान लें, लेकिन अपने आप को न जाने तो समझो हमने कुछ नहीं जाना। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझें, क्योंकि उदाहरण द्वारा बात साफ समझ में आ जाती है। एक छोटा सा व्यक्ति था, उसने मेहनत की और मेहनत करके एक छोटा सेठ बना, और जब उसने और बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत की तो बहुत बड़ा सेठ बन गया। अब जब सेठ बन गया तो सब जानते हैं उसके पास सोना चांदी रुपया पैसा, मकान महल फैक्ट्री कल कारखाना घोड़ा गाड़ी वाहन परिवार नौकर चाकर, इसकी बाहुल्यता हो गई, कोई चीज की कोई कमी नहीं रही, बड़ा सेठ हो गया।
अब जब बड़ा सेठ हो गया, इधर वो अपना अनुभव क्या करता है, अपने अंदर अनुभव ये करता है, जिस सुख के लिए पूरा संसार एक दौड़ रहा है, इस तरीके की हम धन दौलत प्राप्त कर लें, इस तरीके की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें और इतना धन हमारे पास हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आज हम अनुभव करते हैं हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन पहले जैसे हम सुखी क्यों नहीं रहे, पहले जैसे हम शांत क्यों नहीं रहे? इसका क्या कारण हुआ? आज हमें नींद भी नहीं आती, आज हमें भूख भी नहीं लगती, कभी कभी तो नींद के इंजेक्शन लगाने पड़ते, कभी कभी तो नींद की गोलियां खानी पड़ती, तब नींद आती। आखिर ये क्या हुआ? इस जीवन का क्या हो गया? हम सोच रहे थे कि हम सुखी हो रहे, धनी हो रहे, लेकिन हमें तो लगता जितना हम कम धन था तो अधिक सुखी थे, और बहुत धन हो गया तो दुखी और होते चले गए। इसका क्या कारण हुआ? आखिर क्या हुआ? एक दिन वो टहलने के लिए निकले थे, इसी बेचैनी में रात में नींद भी नहीं आई सही तरीके से। तो क्या होता, उनके साथ जो पड़ा हुआ व्यक्ति था, क्लास फेलो किसी टाइम रहा, वो मिला। वो आध्यात्मिक आदमी था, धार्मिक आदमी था, उसके मुखमंडल से शांति टपक रही थी। मिला तो सेठ ने कहा, नाम लेकर के पुकारा, भैया इधर आओ। आया, सेठ को देखा, पहचाना, और बाद में बातचीत हुई। बातचीत के बाद सेठ ने कहा कि हम आपसे मिलना भी चाहते थे और आप मिल भी गए, बड़ा सौभाग्य है। हम आपसे दिल की बात कहना चाहते आज, क्योंकि हम ऐसा कोई नहीं है जिससे हम दिल की बात कहें। अगर दिल की बात कहेंगे तो लोग हंसेंगे। तो उनका साथी बैठ गया। बैठ करके जब उन्होंने दिल की बात कही तो ये कहा, एक बात बताओ, आप हमारे साथी रहे पढ़ने में, हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी, फैक्ट्री महल मकान कल कारखाना घोड़ा गाड़ी वाहन, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जिस सुख के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो सारी चीजें हमें प्राप्त हैं, लेकिन हम सुखी क्यों नहीं हुए? दिनों दिन दुखी और क्यों होते चले गए? इसका कारण नहीं समझ में आ रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, हालांकि आप इतने बड़े सेठ हो गए, बात तो सही है, लेकिन एक धन से अभी बाकी है, जिसे आध्यात्म धन कहते हैं, जिसे भक्ति धन कहते हैं। और दूसरी बात, एक बात बताते हैं कि पूरा पूरा समाधान हम नहीं कर पाएंगे। अमुक आश्रम पर हमारे गुरुजी रहते हैं, आप वहां चले जाइए, वो पूरा का पूरा समाधान आपको बता देंगे। सेठ दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह गुरुजी के आश्रम पर पहुंचा। जब आश्रम पर पहुंचा तो गुरुजी को प्रणाम करके सबसे पहले ये कहा कि गुरुदेव, आपसे हम कुछ पूछने आए कि बताइए सेठ क्या कहना है। तो सेठ ने कहा, गुरुदेव, आज आपने अपने दिल की मैं बात कह रहा हूं। हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी मकान महल फैक्ट्री कल कारखाना घोड़ा गाड़ी वाहन नौकर चाकर परिवार, किसी की कोई कमी नहीं है। सारी चीजें बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर हम दिनों दिन अशांत क्यों होते चले जा रहे? दिनों दिन टेंशन में क्यों चले जा रहे? हमें नींद भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। इसका कारण क्या है? आखिर हम सुख के लिए दौड़ लगाए थे, लेकिन दौड़ लगाई सुख के पीछे और हम दिनों दिन दुखी होते चले गए। इसका कारण क्या है? तो गुरुजी ने जो उत्तर दिया, गुरुजी ने कहा, सेठ जी, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये सारी दुनिया का प्रश्न है, लोग समझ नहीं पाते, इसका समाधान समझिए। तो गुरुदेव ने समाधान दिया कि देखो सेठ, जो तुमने रुपया पैसा काफी इकट्ठा किया, ये रुपया पैसा की उन्नत हो गई। जो सोना चांदी इकट्ठा किया, ये सोने चांदी की उन्नत हो गई। जो तुमने मकान महल बनवाए, बहुत फैक्ट्री कल कारखाना बनाए,
ये मकान महल और फैक्ट्री कल कारखाना की उन्नत हो गई। और जो तुमने घोड़ा गाड़ी वाहन नौकर किट्टे किए, ये सब नौकर घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार किया कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो, हम जीवन प्राप्त होते हुए जीवन को ही नहीं समझ पाते और जीवन की तो उन्नत करते ही नहीं। सारी चीजों की उन्नत करते हैं लेकिन जीवन की उन्नत नहीं करते। जब तक जीवन की उन्नत नहीं होगी तब तक हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। अब सेठ के अंदर दूसरा प्रश्न जाग गया कि गुरुदेव, हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर जीवन क्या है। तो गुरुजी ने कहा, तन जीव मिलन की स्थित, तन जीव मिलन की स्थित, ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीवात्मा के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है तब तक जीवन है, और इस संयोग का वियोग जिस क्षण उपस्थित हो गया उसी दिन जीवनांत हो जाता है। ये जीवन की परिभाषा है। अब सेठ ने दूसरा प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जीवन तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन जीवन की उन्नत कैसे करें? तो गुरुजी ने कहा, देखो, अभी जीवन भी पूरा समझ में नहीं आया कि जीवन केवल शरीर को नहीं कहते, जीवन केवल धन को नहीं कहते, जीवन केवल ईंट सीमेंट लोहा सरिया को इकट्ठा करके इनको नहीं कहते। सच्चा जीवन तो हमारी अंतरात्मा है, जिस पर सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर अंतरात्मा न हो, गुरुजी ने एक बात कही, गुरुजी ने कहा, सेठ एक बात को समझो, एक ब्लैक बोर्ड पर हम एक इकाई लिखें और इकाई लिख करके एक 0 लगा दें तो 10 हो जाता, एक 0 बढ़ा दें और तो 10 गुना बढ़ जाता, 100 हो जाता। हम 0 बढ़ाते जाते हैं, गिनती हमारी बढ़ती जाती है, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख। जहां तक हम गिनती पढ़ना जानते हैं पढ़ते जाते हैं, 0 बढ़ाते जाते हैं। गुरुजी ने कहा, सेठ जी, उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को बिगाड़ दो, अब आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी डिग्री होल्डर हो, क्या पढ़ेंगे बताओ? सेठ ने कहा, गुरुजी कुछ नहीं, अब तो 0 0 0 0 रह गया एक इकाई के बिगाड़ते ही। गुरुजी ने कहा, सेठ जी, इसी प्रकार आल बरल पूरे संसार से सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए। केवल जिस सत्य आत्मा पर सबके एक चींटी से लेकर हाथी तक के जीवन चलते हैं, उस सत्य आत्मा को अगर निकाल लिया जाए तो आप समझो पूरा संसार में क्या रहेगा। कहां कंप्यूटर होगा, कहां बम होगा, कहां पर एटम बम होगा, कहां पर हाइड्रोजन बम होगा, कहां पर बैंक होंगे, कहां सोना चांदी होगा, कहां पर ये सारी चीजें होंगी, रेल वायुयान, ये सब कहां होंगे? ये कुछ नहीं होगा। संसद भवन पार्लियामेंट कुछ नहीं होंगे। केवल सत्य सत्ता आत्मा को पूरे संसार से, ऑल वर्ल्ड के बोर्ड से निकाल लिया जाए। तो सेठ एकदम ठंडी सांस लेकर के कहे कि गुरुदेव, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से पूरे जीवन हम केवल सबको महत्व दे देते हैं, सत्य आत्मा को महत्व नहीं देते। आप समझें, जन्म से लेकर मृत्यु काल तक सबका महत्व है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जीवन में महत्व न आया हो, लेकिन क्या हमने सत्य आत्मा का महत्व दिया? जिस दिन से हम जागृत होकर सत्य आत्मा का महत्व देना शुरू कर देंगे, उसे जानना शुरू कर देंगे, उसे जानकर मानना शुरू कर देंगे, उसमें स्थित होना शुरू कर देंगे और उस आत्मवाद पर जीवन बिताना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी जीवन की उन्नत शुरू हो जाएगी। अब ये सेठ की बात समझ में आ गई और ये सुनते ही सेठ जी गुरु जी के चरणों में पड़ जाता है। गुरुदेव, बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये इसे हमें प्रयोग में करके भी समझाओ। तो गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लेकर के गुरु जी ने प्रयोग बताया।